हाँ तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी यूजीसी नेट जेआरएफ सीएसआईआर एग्ज़ाम्स के तहत। सभी डिटेल्स में जानकारी होंगी। बहुत ही जानकारी इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। एग्ज़ाम पैटर्न होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, केमिकल साइंस के पार्ट ए पेपर, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। स्टिपेंड रूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तथा निगेटिव मार्किंग और पेपर के क्वेश्चन, तथा और बहुत सारी जानकारियाँ जो इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। और आपके सभी सवालों का जवाब भी इसमें दिया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कुछ सजेशन देना हो या फिर कमेंट में कुछ पूछना हो। बाकी आपका भाई आपके लिए सारी चीज़ें पहुंचाने का प्रयास करेगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सारी चीज़ें खोज के हम आपके लिए लेके आते हैं, और आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर करें। अबाउट सेक्शन में अगर देखें CSIR UGC, तो ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है। इसका पूरा नाम होता है CSIR का। ऑनलाइन एप्लीकेशन है फॉर JRF एंड नेट आर इनवाइटेड ट्वाइस अ ईयर ऑन ऑल इंडिया बेसिस थ्रू प्रेस नोटिफिकेशन। प्रेस के जरिए आपको इनवाइट किया जाता है, या फिर इसकी वेबसाइट जो ऑफिशियल है www.csirhdz.res.in। HRDG का मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रुप। CSIR UGC provide research fellowship to bright young men and women for training in method of research under expert guidance of faculty, member scientists working in university or our national laboratories and institutions in various field of science। CSIR और UGC जो एग्ज़ाम है, UGC का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर आता है। CSIR एग्ज़ाम ये ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है, और यह फेलोशिप कंडक्ट कराता है मेन एंड वुमेन के लिए, जो कि रिसर्च प्रोग्राम के तहत वर्क कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट या फिर लेबोरेटरी में, साइंस के तहत। ओनली बोनाफाइड इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। मतलब जो भारत के नागरिक हैं, सिर्फ वही इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और उन्हीं को फेलोशिप दी जाती है। टेस्ट कंडक्टेड बाई मतलब टेस्ट CSIR के द्वारा कंडक्ट किया जाता है ट्वाइस ए ईयर, एक साल में 2 बार, जून और दिसंबर में। तो जून आने वाला है और फॉर्म भी आएगा, जहाँ तक लगता है जून, या फिर लेट हो जाए तो जुलाई, इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। दोज हु क्वालिफाई टू JRF आर एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप आल्सो। इस एग्ज़ाम के जरिए जो कैंडिडेट JRF क्वालिफाई करते हैं, मतलब जो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं, उनको JRF माना जाता है। और जो मेरिट के अनुसार ये JRF और नेट का पूरा जो है मैं रिजल्ट जारी होता है। और तो जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं JRF के लिए, वो लेक्चरशिप के लिए आप अपने आप एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब नेट लोअर मेरिट वाले होते हैं और JRF हाइयर मेरिट वाले, मतलब जो मेरिट में ऊपर रहते हैं वो JRF रहते हैं। JRF कुछ ही लोगों को दिया जाता है, और लेक्चरशिप जो होता है मेरिट में, बाकी जितने क्वालिफाई होते हैं सब नेट के लिए होते हैं। तो जो भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करता है, वो JRF के लिए अगर एलिजिबल है तो लेक्चरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। JRF फेलोशिप स्टिपेंड, द स्टिपेंड ऑफ JRF सेलेक्टेड थ्रू CSIR UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब JRF को सेलेक्ट किया जाता है CSIR UGC NET के द्वारा, विल बी 25,000 पर मंथ फॉर द, मतलब जो इनकी फेलोशिप होती है वो स्टिपेंड जो होता है, स्टाइपेंड कहते हैं, तो ये जो होता है 25,000 पर मंथ होता है। और फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, 2 ईयर के लिए, पहले 2 साल के लिए 25,000 पर मंथ होता है। और ये 25,000 जो होता है इसमें सब चारे वगैरह जुड़ के 31,000 तक पहुंच जाता है। और अगर हम कंप्लीट यहाँ पे देखें कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर, जब आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं, तो JRF जो होता है वो SRF में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके लिए एक इंटरव्यू बेस्ड बैठता है। अगर उसमें आपकी रिसर्च प्रपोजल देखा जाएगा, रिसर्च वर्क देखा जाएगा आपका, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टिपेंड बढ़ा दिया जाता है। आप SRF के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और आपका 28,000 पर मंथ हो जाता है, और टोटल मिला के 35,000 हो जाता है। ठीक है। अगर आपका वर्क अच्छा नहीं है तो ये जो कमेटी रहती है यूनिवर्सिटी की, या फिर जो भी हो HOD आपके, उनके अकॉर्डिंग स्टिपेंड, अगर आपका वर्क अच्छा नहीं रहेगा तो आपका स्टिपेंड वही 25,000 पे अटका अटका रहेगा, या फिर 31,000 टोटल वही बना रहेगा। और अगर आपका अच्छा है तो आप 35,000 चले जाएंगे, और HRA वगैरह जोड़ के टोटल 35,000 मिलने लगता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ फेलो रिसर्च प्रोग्रेस, ठीक है, वही कर रहा है, आपका रिसर्च प्रोग्रेस देखा जाता है बाय द एन एक्सपर्ट कमेटी। एग्जामिनेशन में कौन कौन से साइंस के प्रोग्राम है। द टेस्ट विल बी हेल्ड इन द सब्जेक्ट मेंशन बिलो: केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। ये 5 के लिए कराते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? MSc या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड BS MS 4 ईयर जो होता है BS का, BTech, B Pharma, MBBS विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर अनरिजर्व एंड OBC
एंड द 50% मार्क्स ऑफ SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब PWD के लिए। रिजल्ट जो होता है वेटेड कैटेगरी में भी अवेलेबल होता है, मतलब जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपका जैसे MSc में आप आ रहे हैं, आ रहे मतलब आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हो रहा है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो RA कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं रिजल्ट अवेटेड में। BSc और इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर, जो BSc या फिर उससे इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर हैं वो, या फिर उसके अलावा अगर कोई इंटीग्रेटेड MS या PhD प्रोग्राम MS PhD प्रोग्राम में इनरोल्ड है तो वो भी एलिजिबल है, लेकिन 55% मार्क्स होना चाहिए फॉर OBC और अनरिजर्व्ड के लिए, 50% मार्क्स आपका SC ST PWD के लिए। जो बैचलर डिग्री कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं CSIR फेलोशिप के लिए सिर्फ आफ्टर गेटिंग इनरोल्ड फॉर PhD इंटीग्रेटेड विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 2 ईयर। आप अगर पास हो जाते हैं इस एग्ज़ाम्स को तो 2 साल का टाइम रहेगा, अगर आप उतने साल में PhD में इनरोल्ड हो जाते हैं तभी आपको फेलोशिप मिलेगी, अदरवाइज नहीं, जो बैचलर डिग्री कैंडिडेट हैं। ठीक है। द कैंडिडेट प्रोसेसिंग ओनली बैचलर डिग्री, जो कैंडिडेट सिर्फ बैचलर डिग्री वाले हैं वो जो है JRF एंड नॉट फॉर लेक्चरशिप, ये सिर्फ JRF के लिए एलिजिबल हैं, लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। द एलिजिबिलिटी ऑफ लेक्चरशिप की एलिजिबिलिटी अगर देखें तो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द क्राइटेरिया लेट डाउन, जो भी नेट क्वालिफाई करता है वो लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल है। एंड ऑल्सो द PhD डिग्री होल्डर, जो PhD डिग्री होल्ड करते हैं, हु है पास मास्टर डिग्री, जो जिन्होंने अपना मास्टर डिग्री 1991 के पहले प्राप्त किया है, पास किया है और 50% मार्क्स है, वो लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल है, लेकिन ओनली फॉर लेक्चरशिप। ठीक है। एज लिमिट क्या है JRF के लिए, यहाँ पे एज लिमिट है 28 ईयर, वो भी अपर मतलब मैक्सिमम 28 ईयर, और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST PWD के लिए, और 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा OBC को। लेक्चरशिप में मतलब नेट में नो एज लिमिट अपर, यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट कोई नहीं है। फॉर JRF जो नेट लिखा है ना, वो JRF में नेट इंक्लूड होता है इसलिए लिखा है, लेक्चरशिप को तो नेट कहते ही हैं, उसमें JRF की कोई बात ही नहीं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो MCM मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सिंगल पेपर होगा, OMR बेस्ड होगा, और ड्यूरेशन होगा इसका पेपर का टोटल 3 घंटे, मार्क्स 200 होंगे टोटल। 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा आपको OMR फिल करने के लिए, और 5 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर वैसे दे दिया जाएगा। ठीक है। आप तो टोटल मान चलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा मिला। टेस्ट बुकलेट फॉर दिस टेस्ट प्रिंटेड इन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से जो यहाँ पे लिखा है, अगर आपका टेक्स्ट बुकलेट जब आप अप्लाई करते हैं उस समय आपने अगर जो लैंग्वेज है आपने अगर इंग्लिश वर्जन मांगी है तो सिर्फ आपको इंग्लिश में आएगा, लेकिन जो हिंदी में चूज करते हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। तो वही लिखा है, टेक्स्ट बुकलेट फॉर दिस टेस्ट प्रिंटेड इन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन फॉर द कैंडिडेट ऑप्टेड फ्रॉम हिंदी मीडियम। इन्होंने हिंदी मीडियम के लिए अप्लाई किया है मीडियम में लेने के लिए क्वेश्चन पेपर, तो उनको जो है दोनों में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में। लेकिन फॉर द कैंडिडेट हु वेयर ऑप्टेड फ्रॉम इंग्लिश फॉर मीडियम द टेस्ट बुकलेट प्रिंटेड इन इंग्लिश वर्जन ओनली, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में ऑप्ट किया है उनके लिए सिर्फ इंग्लिश वर्जन ही होगा। सिलेबस की बात करते हैं तो द बुकलेट सेल बी डिवाइड इंटू 3 पार्ट A B और C एज पर सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जाम। पार्ट A में आपके क्वेश्चन होंगे, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको 15 क्वेश्चन ही चूज करने होते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। अगर आपने 15 से ज़्यादा किया तो पहले के 15 मार्क्स इवेलुएट किए जाएंगे। ये जो है सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, पार्ट ए सभी को देना है और 30 मार्क होंगे, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन। दिस पार्ट सेल कंटेन क्वेश्चन, इसमें जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिक, रीजनिंग, ग्राफिकल एनालिसिस, एनालिटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, सीरीज फॉर्मेशन, पजल्स वगैरह से क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट बी की बात करें तो इसमें टोटल 70 मार्क रहेंगे, बट क्वेश्चन कितने आते हैं कितने करने होते हैं ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। ये कंटेन सब्जेक्ट रिलेटेड कन्वेंशनल MCQ जनरल कवरिंग द टॉपिक गिवन इन द सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग होता है, बट जो मार्क्स होते हैं वो 70 मार्क्स ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है। चाहे क्वेश्चन आपको 35 मतलब 20 से, अगर देखा जाए तो 20 से 30 से 35 के बीच में करने होते हैं। ठीक है। 30 से 35 के बीच में करने होते हैं, वो पेपर के हिसाब से वहाँ पे दिया होता है, जब आप पेपर पाएंगे तो उसमें दिया रहता है। अभी मैं आपको एक सैम्पल पेपर दिखाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट सी में टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और इसमें चाहे जितने क्वेश्चन दिए हों आपको करने कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मार्क्स सेम होगा 100 मार्क्स। सेल कंटेन हायर वैल्यू क्वेश्चंस दैट मे टेस्ट द कैंडिडेट नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, मतलब ये हायर वैल्यू क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपके साइंटिफिक नॉलेज को और डोमेन लाइन नॉलेज से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। तो इसके भी पेपर मैं अभी दिखाता हूँ आपको, केमिकल साइंस का दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है, मतलब कुछ कुछ सिलेबस में तो वहाँ पे है। शैल बी एप्लीकेबल एज पर सब्जेक्ट वाइज स्कीम। 1/4 निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर,
तो यहाँ पे 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब 25% नंबर आपके रॉन्ग आंसर पे काटे जाएंगे। ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर आपके बैंगलोर, भावनगर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, गुजरात, दिल्ली एंड गुत्तर है, गुवाहाटी है, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, जमशेदपुर, जोरहाट, कराईपुकुड़ी, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पिलानी, पुणे, रायपुर, रुड़की, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, उदयपुर, वाराणसी। एग्जामिनेशन फीस मतलब एप्लीकेशन फीस जनरल के लिए 1,000 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है, SC ST का अगर देखा जाए, SC ST PWD का 250। यहाँ पे जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस दिया है ये कंफर्म नहीं है थोड़ा, लेकिन ओबीसी के लिए 500 होता है। अगर ईडब्ल्यूएस नहीं है तो वो जनरल में चला जाएगा, 1,000 हो जाएगा। PWD candidate will also be given compensatory of 60 minute in addition to the 3 hours duration of exam। अगर आप 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है आपके अंदर, या फिर PWD कैंडिडेट जो है अगर 40% से अबव डिसेबिलिटी मानी जाती है, तो 60 मिनट से अबव आपका 60 मिनट जो है वो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, 3 घंटे से आपका 4 घंटे हो जाएगा। अब मैं आपको आप सभी को दिखाता हूँ सैम्पल पेपर। पार्ट ए का पहले दिखाएंगे, फिर पार्ट बी, पार्ट सी वो सब्जेक्ट का होता है। मतलब पार्ट ए के क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके कॉमन होते हैं सभी के लिए, और लेकिन जो पार्ट बी और पार्ट सी होता है वो दोनों सब्जेक्ट से होते हैं। तो पहले मैं पार्ट ए दिखाता हूँ। पार्ट ए की बात करें तो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, ग्राफिकल एनालिसिस, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, सीरीज फॉर्मेशन, पजल्स, ये सब हैं। तो प्रीवियस ईयर का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं आप, इसी तरह से आते हैं। तो पहले ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इसमें 20 क्वेश्चन हैं। ये 20 क्वेश्चन आपके ही रहेंगे। देखिए 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे? 16, 17, 18, 19, 20। 20 क्वेश्चन है ये। और किस तरह के क्वेश्चन है आप ये भी देख सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर आप चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन करते समय आप हिंदी चूज करें, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें से जो है 20 में से आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से 15 करने होते हैं। यहाँ पे केमिकल साइंस के पेपर की हम बात कर रहे थे। दिस टेस्ट बुकलेट विल कंटेन 120, जिसमें कि 20 पार्ट ए से रहेंगे। पार्ट ए से कितने क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं। दिस टेस्ट बुकलेट विल कंटेन 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कि पार्ट ए 20 प्लस 40 पार्ट बी से, प्लस 60 पार्ट सी से हैं। तो पार्ट ए के जो 20 क्वेश्चन हैं उसको हमने देख लिए हैं, तो इसलिए दिखा रहा है मे बी व्यूड अंडर हेडिंग जनरल साइंस, तो उसने उसे हमें आप देख चुके हैं। आगे क्या लिखा है? कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 15 इन पार्ट ए। आपके 15 क्वेश्चन पार्ट ए से आपको देने हैं, 35 इन पार्ट बी। पार्ट बी से आपको 35 क्वेश्चन देने हैं। ये 35 जो पार्ट बी है ये सिर्फ केमिकल साइंस के लिए है, अदर मतलब सभी सभी सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। बार बार बता रहे हैं, आप लोग समझिएगा। एंड 25 क्वेश्चन इन पार्ट सी। पार्ट सी से आपको 25 क्वेश्चन देने हैं। पार्ट ए के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉमन होते हैं, उसमें 15 आपको देने हैं, 20 रहेंगे। बट पार्ट बी और पार्ट सी का केमिकल साइंस का ये है। नंबर ऑफ क्वेश्चन टू अटेम्प्ट में वेरी फ्रॉम एग्जाम टू एग्जाम। ये सभी एग्जाम के लिए वेरी होंगे अलग अलग। इन केस एनी कैंडिडेट आंसर मोर देन 15, 35 या 25 क्वेश्चन से, दिए गए क्वेश्चन से अगर ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो पहले के 15, 35, 25 क्वेश्चन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी से इवेलुएट किए जाएंगे। क्वेश्चन इन पार्ट ए एंड बी कैरी 2 मार्क्स ईच, एंड पार्ट सी क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। पार्ट बी की बात करें तो 35 क्वेश्चन है जब, तो 70 तो टोटल रहेगा, तो 2 नंबर के क्वेश्चन 15। पार्ट ए से 2 नंबर पर हेड क्वेश्चन रहता ही है सभी के लिए। पार्ट बी से यहाँ पे 2 नंबर के एक क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन मतलब करने हैं आपको, तो 70 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो 25 क्वेश्चन करने हैं उसमें 4 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर टोटल होगा। यहाँ पे दिया है देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 25% फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब गलत क्वेश्चन के लिए आपको 1/4 की माइनस मार्किंग है। बिलो ईच क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन, मतलब आपको ऑप्शन दिए गए हैं वहीं से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। पार्ट ए पढ़ लिया हमने। पार्ट बी में देख सकते हो आप कितने क्वेश्चन है। अब 21 से शुरू होना है, 21 से जाएगा। टोटल कितने क्वेश्चन दिए हैं इसमें? 40 क्वेश्चन। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारे केमिकल साइंस के क्वेश्चन है। इसकी भी लिंक मिल जाएगी, आप परेशान ना होइएगा, मैं बस दिखा दे रहा हूँ पार्ट बी कहाँ तक है। 21 से लेके टोटल 60 क्वेश्चन तक, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होते हैं। 21 से 60 तक है ये। इसका मतलब है अब हम पार्ट सी में आ गए। पार्ट सी में 61 क्वेश्चन से लेके जाएगा हमारा, में 25 क्वेश्चन है, तो 61 से शुरू होके हमारा कहाँ तक है?
टोटल 120 जाएगा। 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 120 क्वेश्चन। ठीक है, 120 क्वेश्चन है, जिसमें कि 20 क्वेश्चन आपके ए के थे, 40 क्वेश्चन आपके बी से थे, और बाकी जो 60 क्वेश्चन थे वो आपके सी से थे। तो ए से आपको 15 करना था, बी से आपको कितना करना था, 35 करना था, सी से आपको 25 करना था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन दिखाया आपको। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आई है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। केमिकल साइंस के पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, मतलब पार्ट ए का जो अलग है वो भी, और पार्ट बी सी जो इसमें दिया है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसको देख लीजिएगा। लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट साइट पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और आपको लाइफ साइंस और बाकी जितने साइंस है पाँचों पाँचों के लिंक भी मिल जाएंगे, उसको भी आप देखना चाहें तो देख लें। जिनका जो सब्जेक्ट है, जो पेपर है, आप वहाँ से देख लीजिए। और आपको आंसर तो हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जैसी आपकी इच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बाकी जो मन हो आप कीजिएगा। धन्यवाद, बाय।